दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की अभी कुछ क्लास चला रहे हैं। अभी कंप्यूटर क्लास 2-3 दिन से हम अभी बंद किए हैं, कल भी नहीं डाली थी, और आज की क्लास भी हमारी इसी टाइम पे मध्य प्रदेश की रहेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी क्लास में डिस्कस कराने हैं हमको। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पटवारी के फॉर्म डालने स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप जल्द से जल्द फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। बार बार हर क्लास में बोल रहा हूँ और स्टार्टिंग में ही बोलता हूँ, क्योंकि साइट पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, साइट कभी भी डाउन हो सकती है। तो अगर जिन व्यक्तियों ने या जिन स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं किया तो प्लीज़ वो फॉर्म को सबमिट कर दें। तो आइए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीबीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। मेरा नाम है मोहसिन। तो देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का पहला शिल्पग्राम कहाँ पर है? छतरपुर में बनाया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, कछवाहा वंशकालीन ककमठ क्या है? ककक नमठ मंदिर मुरैना जिले के सिहोनिया क्षेत्र में स्थित है। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश का एकमात्र महिला जेल होशंगाबाद जिले में स्थित है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र जो हमारा महिला जेल है वह कहां पर दोस्तों? होशंगाबाद जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा, किन्नर बोर्ड का गठन किन्नर बोर्ड का गठन करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बना हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख ही रहोगे। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा प्रमुख रूप से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और आपको जानकर पता हुआ, आपको जानकारी तो पता ही होगी, फिर भी बता देते हैं। कान्हा किजली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और कान्हा किजली राष्ट्रीय उद्यान ही मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिए। इसी में हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा प्रमुख रूप से पाया जाता है। अच्छा, आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, मेरी जितनी भी अभी क्लास अब आ रही हैं आप लेक्चर के तौर पर अटेंड कीजिए, क्योंकि हम अब क्लासों में आपको वन लाइन फैक्ट याद करा रहे हैं। एक ही क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, हम 12 को क्लास में बताते जा रहे हैं, हम फिर बताएंगे। अब यही क्वेश्चन देख लीजिए, 23 नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, सबको पता है, हालांकि बहुत नॉर्मल सा फैक्ट है। तो क्वेश्चन कितने बनते हैं देखिए क्वेश्चन से, तो बारहसिंगा है। अब आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बताइए मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु बारहसिंगा है वह किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो आपको एक क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो किस में पाया जाता है? कान्हा किजली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अब आपसे इसी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, बताइए मध्य प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कान्हा किजली राष्ट्रीय उद्यान। एक क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन जोड़ कर पढ़ना पड़ते दोस्तों, तभी आप कामयाब होंगे, सफल होंगे। और देखिए पढ़ने का सीजन है, पढ़िए, एक दृढ़ संकल्प बनाइए अपना, हमें किस प्रकार से पढ़ना है, क्या लक्ष्य हासिल करना, डे बाय डे का लक्ष्य रखिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, अगर आप अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन नंबर भी दे दिया है, वहां पर आप अपना पूरा नाम और जिले का नाम टाइप करके उनको मैसेज कर सकते हैं, हम आपको पटवारी ग्रुप से ऐड कर देंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कूनो पालपुर अभ्यारण्य कहां है दोस्तों? तो ये श्योपुर जिले में है। कहां पर है? कूनो पालपुर अभ्यारण्य श्योपुर जिले में है। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कभी मुक्तिबोध का जन्म श्योपुर में हुआ था? अभी आपको पता होगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे, पता ही होगा आपको, वो चीते लेकर आए थे। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, 1946 में स्थापित सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अब यही क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से बन सकता है, मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सागर में स्थित है। अच्छा, अब इसका नाम नहीं दिया है, नाम क्या है? तो जो 1946 में मध्य प्रदेश में जो सागर में विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था उसका नाम था डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। क्या नाम था? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। अब उसको केंद्रीय मान्यता भी मिल गई है, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एरण अभिलेख सागर में, यार एरण अभिलेख कहां है? सागर में स्थित, ठीक है। एरण अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, चंदेल शासकों की राजधानी होने के कारण छतरपुर को जेजाग भुक्ति भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छतरपुर जिले के खजुराहो मंदिर को धरोहर, आपको पता होगा विश्व धरोहर यूनेस्को द्वारा शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का पहला धरोहर। कल की क्लास में मैंने बताया था 3 धरोहर को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। सबसे पहला हमारा छतरपुर जिले के खजुराहो के मंदिर है, दूसरे पर रायसेन जिले का सांची है, तीसरे पर भीमबेटका की गुफाएं। याद रखिए, बार बार कह रहा हूं, लेक्चर के तौर पर क्लास को अटेम्प्ट करिए। अब समय पढ़ने का है, ऐसा नहीं कि डिटेल्स में पढ़ने पर, अब केवल रिवीजन का समय दोस्तों, जितना हो सके रिवीजन करिए, हर सब्जेक्ट का करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी के किनारे स्थित ओरछा बुंदेला वंश की राजधानी रहा है। याद रखिए, बेतवा नदी के किनारे कौन है? ओरछा स्थित है। ओरछा किस जिले के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ओरछा अब आता है निवाड़ी जिले के अंतर्गत। पहले क्या आता था?
टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत। लेकिन टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी एक नया जिला बना और निवाड़ी जिले के अंतर्गत ही ओरछा आने लगा। ओरछा किस नदी के तट के किनारे है? तो बेतवा नदी के तट के किनारे है और बुंदेला की राजधानी भी रहा हुआ है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित कहाँ है दोस्तों? तो पचमढ़ी में। कहां पर है? तो पहला मध्य प्रदेश का जैव आरक्षित मंडल हमारा पचमढ़ी है और मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी हमारा पचमढ़ी ही है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ISO अवार्ड पाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया दोस्तों। कौन सा? मध्य प्रदेश का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो सॉरी दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसको ISO अवार्ड के द्वारा दिया गया है, कौन सा है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थित है। और आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, हर क्लास में दे रहे हैं। देखिए एक PDF हम लोग तैयार कर रहे हैं, हो सकता है कल आपको उसके बारे में पता चल जाएगा, इसी क्लास में बता देंगे। और कैसे उसको देखिए क्या क्या उस PDF में हमने इंक्लूड किया है। कम से कम 700 क्वेश्चन आपके किसके रहेंगे? 700 क्वेश्चन रहेंगे आपके कंप्यूटर के, 600 क्वेश्चन रहेंगे आपके कम से कम विज्ञान के और 600 ही क्वेश्चन रहेंगे कम से कम आपके किसके? सामान्य मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के। और कम से कम इसके बाद 600 से 700 क्वेश्चन या 600 क्वेश्चन मान लीजिए सामान्य प्रबंधन के और 500 से 600 क्वेश्चन रहेंगे आपके हिंदी के दोस्तों। तो इतनी सारी PDF का हम आपको एक इंक्लूड करके दे रहे हैं दोस्तों। कैसे आप परचेस कर सकते हैं? बिल्कुल न्यूनतम उसमें हमने आपको परचेस करने का रखा हुआ है। कल हम आपको बताएंगे कैसे आप परचेस कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अभी अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन हमारा मध्य प्रदेश से 1983 में स्थापित भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान IITM ग्वालियर में स्थित है दोस्तों। कि किसकी बात हो रही है यहाँ पर? फिर से देखिए 1983 में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान IITM ग्वालियर में स्थित है, ठीक ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा मध्य प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH। इसमें डाउट से याद रखिए, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दतिया के किले में लिखा है न्याय मुकुट का हीरा है दोस्तों। तो दतिया के किले में क्या लिखा हुआ है? न्याय मुकुट का हीरा है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज लागू किया गया। देखिए ये जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो कुछ क्वेश्चन हमने पिछली क्लासों के उठाकर इसमें डाल दिए हैं, कुछ क्वेश्चन में नए डालें। क्योंकि इसलिए अब समय रिवीजन का है। बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, कम से कम नहीं तो 1500 से 2000 क्वेश्चन हम आपको क्लासों में करा चुके हैं। अब खाली आपका रिवीजन का समय, कुछ क्लासों को हम उठा के पिछली क्लासों के क्वेश्चन डाल देते, मिक्सअप कर देते, कभी कभी वही क्लास पढ़ा देते। क्यों? क्योंकि अब रिवीजन का समय है, ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अब लेकिन कल से आपको और लेवल चेंज मिलेगा मध्य प्रदेश का और बिल्कुल नए क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। व्यवस्था लागू करने वाला मध्य प्रदेश का पहला राज्य, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन क्या था? व्यवस्था लागू करने वाला, ये स्किप कर दिया, आधा अधूरा रह गया। मंदसौर का प्राचीन नाम क्या था? तो मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मल्हार राव होलकर ने होलकर वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है अहिल्याबाई की मृत्यु 1795 में हुई थी। तो अहिल्याबाई की मृत्यु कब हुई थी? 1795। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? ताज उल मस्जिद भोपाल में बनी है दोस्तों। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां बेगम ने कराया था। अगला क्वेश्चन है भागवत धर्म से संबंधित हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ बेसनगर विदिशा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है रातापानी अभ्यारण्य। रातापानी अभ्यारण्य बाघ परियोजना हमारे रायसेन जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रातापानी, देखिए कंफ्यूज मत होइए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को गलत टिक कराते हैं। एक रातापानी अभ्यारण्य बाघ परियोजना जी हमारे रायसेन जिले में स्थित है और एक राला मंडल है। क्या है? राला मंडल और रातापानी में कभी भी कंफ्यूजन ना होना। राला मंडल इंदौर में है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा केवला भंडार कहाँ है? सोहागपुर क्षेत्र में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सांख्य सागर झील माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। तो देखिए जो सांख्य सागर झील है कहाँ पर है? माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। बहुत ही अच्छी जगह है, एक बार जरूर आप वहाँ पर घूम कर आइए। और आपको एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दोस्तों कि अगर चैनल पे आप लोग नए हैं प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। हमको भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम भी मोटिवेट होते हैं। हम भी आप ही के लिए क्लास स्टार्ट करें, इतनी सारी क्लासेस चला रहे हैं, हिंदी की चल रही है, विज्ञान की, कंप्यूटर की, सामान्य प्रबंधन की, इंग्लिश की भी चला रहे हैं। तो थोड़ा सा हमको आपसे निवेदन यही करते हैं कि चैनल पर नए होते हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली प्रतिदिन क्लास आती हैं आपके लिए, तो उम्मीद है आप लोग को क्लास पसंद भी आती होगी। तो चलते आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा नगरीय
निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य हमारा मध्य प्रदेश बना है। इसके बाद आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन पे जाने के पहले आपसे एक से विनम्र निवेदन है कि देखिए, अगर फॉर्म जिनने स्टार्ट अभी अपने फॉर्म सबमिट नहीं किए पटवारी के, तो जल्द से जल्द कर दीजिए, क्योंकि साइट कभी भी डाउन हो सकती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। मध्य प्रदेश का घड़ियाल संरक्षण का कार्य निम्नलिखित स्थानों पर किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ घड़ियाल संरक्षण का जो उनको आरक्षण संरक्षण किया जा रहा है, कौन कौन से स्थान है, आइए देख लेते हैं एक बार। कैन घड़ियाल अभ्यारण्य छतरपुर पन्ना में है, और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य मुरैना जिले में स्थित है, और तीसरा है सोन घड़ियाल अभ्यारण्य सीधी शहडोल में है, और चौथे नंबर का है सरदारपुर अभ्यारण्य धार तथा सैलाना अभ्यारण्य रतलाम खरमूल पक्षी के लिए विख्यात है दोस्तों। तो उम्मीद है आज के लिए क्लास में इतना ही, और क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। ये क्वेश्चन को भी हम इंक्लूड कर देंगे पीडीएफ में, और हो सकता है ये हम आपको ग्रुप में भी प्रोवाइड करा दें। तो मिलते हैं कल हम एक और क्लास के साथ, जब तक के दोस्तों जय हिंद जय भारत।